सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन मध्यकालीन काव्य। प्राचीन मध्यकालीन काव्य हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न पत्र है जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें हमने मीरा के पद पढ़ ली। कल हम सूरदास जी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे थे, उनके पद के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने इनका जीवन परिचय जाना। सूरदास जी सगुन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है, सर्वश्रेष्ठ कवि है। एक ऐसा ये सूर्य है जो प्रकाशमान रहते हैं और प्रकाशमान थे और रहेंगे। सगुण काव्य धारा की प्रतिपादना की है और निर्गुण का खंडन किया है। सूरदास जी जन्मान अंधे थे, ये जनश्रुति में आता है, लेकिन ये ज्ञात नहीं है पूर्ण रूप से कि ये जन्म से अंधे थे या बाद में हुए थे। हमने इनके पद है जो विनय के पद है, विनय के पद, और इनके जो उद्धव का जो वार्तालाप है, उद्धव संवाद है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, वो भी हमारे पाठ्यक्रम में है। हमने कल चर्चा की हमारे पाठ्यक्रम में इनके 6 पद है। और सबसे पहले जो पद आया था कि अविगत गति कुछ कहत न पावे, अविगत गति कुछ कहत न पावे, जैसे गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे। तो आपको पता है, जैसे ही हमने श्याम पट पर 6 पंक्तियां अंकित की तो आपने रजिस्टर में अंकित किया होगा या आपने मस्तिष्क में ऐसा कोई प्रतिबिंब बनाया होगा। सूरदास जी पर कल चर्चा हुई थी। देखो कि जैसे जैसे आपको यहाँ बताया जाता है उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारना। जो बातें यहाँ इनके पाठ्यक्रम से परे जो आपको दोहे बताए जाते हैं उनको भी ध्यान से सुनना, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो सूरदास जी ने उद्धव के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से निर्गुण का खंडन किया और सगुण की प्रतिपादना की। श्री कृष्ण जी का इन्होंने बाल रूप का बहुत सुंदर चित्रण किया है। कहते हैं सूरदास जी ने, सुनो ध्यान से, सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से, सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झाँका। मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ। माता से कहते हैं सूरदास जी, मैं तो कौन सा खिलौना लूँगा, चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। कहते हैं अगर वो खिलौना दे दोगे तो अच्छी बात, नहीं तो मैं धरती पे लेट जाऊँगा, धूल पे लेट जाऊँगा। दूसरा क्या कहते हैं कि अपने छोटे बालपन में श्री कृष्ण जी और बलराम आपस में जब ये लड़ते झगड़ते हैं, आपस में इनकी नोक झोंक होती है, तो अपनी माता को आके शिकायत लगाते हैं श्री कृष्ण जी। तो क्या कहते हैं अपनी माँ से, मैया दाऊ बहुत खिजायो। कहते हैं बलराम ने मेरे को बड़ा परेशान किया है। कैसे परेशान किया है, मोसो कहत लो मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू कत जसमती जायो। कहते हैं आपको मोल लेके आए हैं, तू इनका बेटा है ही नहीं। नंद गोरे यशोदा गोरी, तू श्याम वर्ण कत पायो। तो कहते हैं आपका जो वर्ण है, रंग है, वो श्याम वर्ण है, इसलिए आपको मोल लेके आए हैं। छोटा सा बालक हो, उसको ऐसा बोल दो कि आपको कैसे लाए हैं, तो कितना उसको पीड़ा होती है। वही यहाँ बलराम ने उनको चिढ़ाया। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण जी बाल रूप होते हैं तो माता जी उनको पालने में झुलाती है। और जब पालने में माता झुलाती है तो आपको पता है कहीं आवाज़ नहीं आने देती और लोरी सुनाती है मीठी मीठी। और उस लोरी में कोई तारतम्य नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी धुन होती है माँ की अपने बेटे के प्रति वात्सल्य वर्णन की कि बेटा वो लोरी सुनकर सो जाता है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जी सोते नहीं हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी को अपने माता यशोदा, यशोदा हरि पालने दुलावे, यशोदा हरि पालने दुलावे, हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे।
यशोदा हरि पालने झुलावे, झुलावे जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ने तू बेगी सी आवे, तो को काने बुलावे। कहते हैं कि जल्दी से मेरे बेटे को नींद आ जाए। कहते हैं श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए यशोदा कह रही है आपको नींद को, कहते हैं आपको श्री कृष्ण बुला रहे हैं, तो को काने बुलावे, कभी अदर मूंद लेत है, कभी अदर फटकावे, करी करी सेध बतावे। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जब ऐसा पता चला कि ये बाल रूप में सो चुके हैं तो माता आसपास में अपने इशारों से समझाती है, लेकिन कब वो हरी पलक मूंद लेत है, कभी अदर फटकावे। श्री कृष्ण जी ने आंखें तो बंद कर रखी है, लेकिन होठों से यानी मुँह से बातचीत करनी शुरू कर दी है। जब बातचीत कोई कर रहा हो, आंखें बंद हो, तो वो तो निंद्रा में थोड़ी है। ये सा बाल रूप का वर्णन किया। देखो मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने माता जी से कहते हैं कि माँ मेरी जो चोटी है ये लंबी यानी बड़ी क्यों नहीं हुई, उतरी की उतरी कैसे पड़ी है। तो क्या कहते हैं मैया कब वो बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। मैया कब वो बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीत है बही अधूरी चोटी। कहते हैं मैंने कितनी बार दूध पिया, लेकिन आज तक वो चोटी है बालों की वो वैसी की वैसी पड़ी है। तू तो कहती बल्कि बेली ज्यों है लंबी मोटी। कहते आप ऐसा कहते थे कि ये तो बेल की भांति काफी लंबी हो जाएगी। क्या कहती कि तू तो कहती बल्कि बेली ज्यों है लंबी मोटी, काचो दूध पियत बही अजहू छोटी। कहते हैं कच्चा दूध पी पी कर भी ये छोटी है वैसी की वैसी पड़ी है। बड़े प्यारे प्यारे ये पद है सूरदास जी के। तो अपने शुरू करते हैं हमारा पाठ्यक्रम में। पहला पद आता है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। अपना रजिस्टर और पेन निकाल के बैठना चाहिए, साथ साथ में जो बातें हो वो लिख लिया करें, तो अभ्यास अच्छा बना रहता है। जब तक आप अपने आप को बांधोगे नहीं, अपने आप के मन को स्थिर नहीं करोगे, समझ में नहीं आएगा। मन को स्थिर करें, अपने आप को बिठाएं। जब तक आप वीडियो कंप्लीट सुन नहीं ले तब तक उठे नहीं। ये अपने मन में संकल्प कर लें। इस मन के साथ मुकाबला करना ही पढ़ना है, मुख्य बात है मन के साथ मुकाबला करना। जब तक आप जो समझाया जाता है उसको अच्छी तरह से आप समझें, अपने आप को बांधें। कोई कहने वाला नहीं है कि आप पढ़ लो, क्योंकि आप कक्षा 12 पास कर चुके हो, महाविद्यालय की छात्र हो। आपको अब ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस पे लिखा होता है ना, सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है। तो आप अपने आप खुद जिम्मेवार हो। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप करोगे, उतना ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी, आपको ज्ञान से लबालब कर दिया जाएगा, लेकिन समझने वाला हो। कबीरदास जी ने कहा सीत मीत हूँ दे दूँ ग्राहक कोई नहीं। कहते मैं फ्री चीजें देता हूँ, कोई ग्राहक नहीं है। ग्राहक होना चाहिए चीज का, तब जाकर चीज मिलती है, ऐसा नहीं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म हीन नर पावत नाही। संसार में सब चीजें उपलब्ध है, हम कर्महीन हुए पड़े हैं, हम चीज को प्राप्ति नहीं करते। लेकिन हमें करना क्या है संसार में, सार को गई थोता दे उड़ाए। अच्छी वस्तु रखनी है और थोती वस्तु को उड़ा देना है। तो चले कि हमारा था कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे अपने 6 पंक्तियाँ आपको कल बताई थी कि ये हमारे एक पंक्तियाँ बताई थी, 6 पद है हमारे पाठ्यक्रम में। पहला था कि अविगत गति कुछ कहत न पावे। दूसरा था मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। तीसरा था तज मन हरि विमुखन को संग। तज मन हरि विमुखन को संग, कहते हैं जिनके संग कुमति उपज परत वतन में भंग। और आगामी था पद था जो मैया मैं चंद खिलौनों ले हूँ। और फिर है कि उपमा ने एक ने रही और निर्गुण कौन देश को वासी। 6 पद है, आसान आसान पद है। मैं आपको ये 6 पद एक वीडियो में समाहित कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मन नहीं मानता। हम इनको गहराई के साथ पढ़ेंगे। जितना भी कहते ना कि अच्छा खाओ थोड़ा खाओ,
हम इनको एक एक पद को, एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझेंगे। क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी? मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। मैंने आपको बताया कि सूरदास जी सगुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। कौन से धारा के? सगुण, यानी कि श्री कृष्ण जी के ये सख्य भाव में इन्होंने आराधना की है। तो ये श्री कृष्ण जी की ही अपनी आराधना में लीन है। अन्य जो निर्गुण है उनका खंडन किया है। तो क्या कहते हैं? मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन दूसरी जगह सुख पा ही नहीं सकता। देखो, कहते हैं मेरा मन है वो दूसरी जगह सुख पा ही नहीं सकता। क्या बताते हैं? मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन दूसरी जगह सुख पा ही नहीं सकता। क्या कहते हैं कि जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। देखो, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन को छाड़ी महात्म, छाड़ी महात्म और देव को गावे। जिन परम गंग को छाड़ी प्यासू, परम गंग को छाड़ी प्यासू, दुर्मति को खिलावे। जिन्हें मधुकर अमृत रस द्राक्षा, क्यों कलील फल खावे। एक पंक्ति हो रही है। सूरदास तज काम धेनु, छेरी कौन दुहावे। देखो, बड़ा प्यारा सा पद है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम कल को छाड़ी प्यासो, दुर्मति को खिलावे। जिन्हें मधुकर अमृत रस चाख्या, क्यों कलील फल खावे। सूरदास तज काम धेनु, छेरी कौन दुहावे। सूरदास तज काम धेनु, छेरी कौन दुहावे। तो क्या बताना चाहते हैं सूरदास जी? ये पद आपको मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ। मैं कक्षा 12 में था तब ये पद लगता था, तो उसी समय मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज मैं इसको अभी तक ये पद मेरा वैसे के वैसे ही याद पड़ा है। क्यों पड़ा है? मैंने इन पदों के साथ प्रेम पाला है, तब याद है। आप भी कोई पद पढ़ो, कोई सब्जेक्ट पढ़ो, उसको तल्लीनता के साथ पढ़ोगे, वो आपने ज्ञान है वो स्थायी रहता है, भूल नहीं पाओगे। बोलना कहाँ समस्या है? बोलना समस्या ये है, हम वो है बीती ताही बिसारती, जिसको हमने एक बार पढ़ लिया उसको छोड़ दिया, उसको भूल गए, बाद में उसको याद नहीं किया।
करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। बार बार किसी चीज का अभ्यास करो, जड़ वस्तु है चेतन हो जाती है। वही बात यहाँ बताना चाहते हैं सूरदास जी। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन दूसरी जगह सुख पाता ही नहीं है। अन्य देवताओं के पास, अन्य ईश्वर के पास, चाहे रामचंद्र जी है, चाहे अन्य है, कबीर का निर्गुण है, कहीं मेरा मन सुख नहीं पाता श्री कृष्ण के अलावा। तो क्या कहते हैं, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरा मन इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से जहाज का पक्षी होता है उसको आश्रय मिलता है जहाज, वहां से उड़कर कहाँ जाएगा, कोई अन्य जगह उसको ठिकाना ही नहीं है। पानी वाला जहाज पे पक्षी बैठा है, अब उसके लिए वो ही उसका सहारा है, अन्य कहाँ जाकर उड़कर बैठेगा, चारों तरफ से क्या है, पानी पानी है। तो कहते हैं जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अगर जहाज का पक्षी उड़ जाए लेकिन अन्य जगह अनंतर कहीं पर उसको सहारा नहीं मिले तो उड़कर वापस वहीं आएगा। फिर बताया कि इसी पंक्ति में कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। श्री कृष्ण जी का जो रूप सौंदर्य है वो क्या है, अलौकिक है। कमल नयन उपमा दी है, कमल जैसी आंखों वाले श्री कृष्ण जी को छोड़कर अन्य देवताओं को नहीं ध्याता, यानी नहीं मनाता मैं। फिर बताया तीसरी चौथी पंक्ति में परम गंग को छाटी प्यासू। कोई व्यक्ति प्यासा है, कोई व्यक्ति प्यासा है, हाय पानी करता फिर रहा है, और उसको क्या मिल जाए, गंगा का नीर मिल जाए, पानी मिल जाए तो वो पानी पी लेगा और तृप्ति का भाव भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा मूर्ख कौन होगा कि पास में गंगा बह रही हो और वो प्यासा व्यक्ति पहले कुआं खोदेगा, फिर बाल्टी लाएगा, फिर रस्सी लाएगा और फिर जाकर वो कुएं से पानी निकाल कर पिएगा, इतने में तो मर जाएगा। तो कहते हैं कि परम गंग को छाटी प्यासु दुर्मति कूप खिनावे। हम कहते, सूरदास जी कहते हैं मैं निर्गुण की तरफ नहीं जाता। निर्गुण तो ऐसा है कि पहले तो कुआं खोदो, फिर रस्सी लाओ, फिर बाल्टी लाओ, फिर पानी निकालो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई रूप ही नहीं है। मेरे जो श्री कृष्ण जी है वो तो साकार रूप में मेरे सामने है। तो क्या बताया, परम गंग को छाड़ी प्यासु दुर्मति कूप खिनावे। जिसके सामने गंगा नदी प्रभावित हो रही हो तो पानी उसी का पिएगा, न कि कुएं को खोद कर उसमें पानी पिए। अब कुएं में पानी देखो मीठा निकले या खारा निकले। चौथी पंक्ति में है जिन्हें मधुकर अमृत रस चाख्या, जिस बरमर ने आम का रस का पान किया हो, जिसे बरमर ने आम के रस का क्या किया हो, पान किया हो, आम के रस को चाखा हो, वो कभी कड़वा फल नहीं खाता, वो कभी कड़वा फल नहीं खाता। वो लास्ट पंक्ति में आता है सूरदास तज काम देनु। सूरदास जी कहते हैं काम देनु को, काम देनु श्री कृष्ण रूपी गाय को छोड़कर मैं बकरी का दूध थोड़ी पीना चाहता हूँ। कोई ऐसा है जो गाय का दूध छोड़कर किसका दूध पिए, छेरी का, बकरी का, कोई पसंद नहीं करता। वही बात यहाँ सूरदास जी ने कहा है। निर्गुण की यहाँ कटु आलोचना करते हुए सगुण की प्रतिपादना की है और कहते हैं मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। इस पंक्ति को वैसे याद कर लेना आसान है। मेरा मन दूसरी जगह सुख पा ही नहीं सकता। जिस प्रकार से जहाज का पक्षी हो, क्या हो, जहाज का पक्षी, और वहां से उनको कहते हैं उड़ा दिया जाए तो अन्य जगह उनको सहारा नहीं मिलते, वो कहाँ पे आएगा, उसी जहाज पे आएगा। फिर बताया कि परम गंग को छाटी प्यासु दुर्मति कूप खिनावे। गंगा का पानी छोड़कर ऐसा कौन मूर्ख है जो कुएं का पानी पीना चाहता है। जिस बरमर ने आम का रस का पान किया हो वो कभी कड़वा फल नहीं खा सकता। और सूरदास जी लास्ट पंक्ति में कहते हैं जिसने गाय का दूध पिया हो बकरी का दूध पीना नहीं चाहते। तो ये यहाँ इस पद में बताया है, आसान सा पद है, इसको अच्छी तरह से आप देख लेना। अब दूसरा देखें, शुरू करें हम। तज मन हरि विमुखन को संग। देखो क्या बताया है, तज मन हरि विमुखन को संग। दो तीन पंक्तियों पर अपने चर्चा करें। तजो मन हरि, तजो मन हरि को संग।
तजो मन हरि विमुख को संग, तजो मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग। यहाँ सूरदास जी कहते हैं जिसने श्री कृष्ण जी से प्रेम नहीं पाला उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे जो श्री कृष्ण से अलगाव रहते हैं, प्रेम नहीं पालते, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। जो ईश्वर की बंदगी में लीन है उनसे ही प्रेम करना चाहिए। तज मन हरि विमुख को संग, कहते हैं ऐसे जो विमुख रहते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा था कि जसो प्रीति राम सु नाही, जसो प्रीति राम सु नाही, सो नर खर कुकर सुकर जीवत है जग माही। जिनका प्रेम श्री रामचंद्र जी से नहीं है तो कहते हैं वो संसार में जीवित जरूर है, लेकिन कैसे कि जसो प्रीति राम सो नाही, सो नर खर, खर का से गदा खर जसो प्रीति राम सो नाही, सो नर खर कुकर सुकर जीवत है जग माही। वो कहते हैं कुकर की भांति, कुत्ते की भांति, सुअर की भांति, खल की भांति, दुष्ट की भांति, खर की भांति, गधे की भांति जीवन यापन कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ सूरदास जी ने अपना पद लिख दिया कि मन उन लोगों को छोड़ दे जो ईश्वर की बंदगी नहीं करते, ईश्वर का नाम नहीं लेते। क्या बताए आगे, जिनके संग कुमति उपजती, जिनके संग कुमति उपजती, प्रति भजन में भंग, प्रति भजन में भंग। कहते जिनके साथ बैठने से मन में क्या आती है, कुटिलता आती है, ईर्ष्या आती है, अग्नि प्रभावित होती है। जिनके संग में बैठने से हमारी बुद्धि नष्ट होती है, ईश्वर के भजन से हम क्या होते हैं, विमुख होते हैं। ईश्वर के भजन से क्या होते हैं, विमुख होते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खरबूजा देकर खरबूजा रंग बदलता है। हमें संगति से जो प्रभाव पड़ता है वो ज़्यादा पड़ता है। अगर हम साधु संतों की संगति करें तो वैसा ही प्रभाव आएगा, हमें संसार से विरक्ति का भाव मिलेगा और ईश्वर से हमें आसक्ति का भाव मिलेगा। वही यहाँ सूरदास जी ने कहा है, तज मन हरि विमुख को संग, आपको उनका सारा छोड़ देना चाहिए जो आपके भक्ति मार्ग में क्या है, बाधक है। जिनके संग कुमति उपजती, परत बदन में भंग, कहते हैं उनके साथ रहने से मन है वो उसमें मन में क्या कुटिलता आ जाती है, मन विषय विकारों का आशिक हो जाता है। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए हमें। तो कहते हैं परत बदन में भंग, बदन में हमारा क्या पड़ता है, भंग पड़ता है। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। इस पद के बचे हुए शेष आगे हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। जितना आपको बताया गया उसको जीवन में उतारें, अच्छी तरह से इसको पढ़ें। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।